अरे डेरों में रक्ती बह रहा है और हर अबला खड़ी रो रही है। आज द्रौपदी की आंखों में आंसू भरी आए और द्रौपदी रोने लगी है। डेरों में रक्ती बह रहा है, हर अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए और द्रौपदी रोने लगी है। मोहन की आती ही बोली, नटवर आवो बेबाकी है। भगवान कन्हैया आए, मोहन की आती ही बोली, नटवर आवो बेबाकी है। अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए और द्रौपदी बोले, कन्हैया कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ चले गए थे? और उसी समय आज द्रौपदी से भगवान कन्हैया बोले, क्या हुआ है, काय करो रही हो? उसी समय आज द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया मेरे बालक के कोई सर काट करके ले गया है। द्रौपदी से भगवान कन्हैया और अर्जुन बोले, चिंता मत करो, चिंता मत करो, अगर आपके सामने ला करके मैंने तुम्हारे जो बालक के सर काट करके ले गया, ला करके अगर तुम्हारे चरणों में डाल दिए तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं और कन्हैया नहीं। भगवान कन्हैया और अर्जुन चले ही आगे की ओर, देखते कौन जो द्रौपदी के बालक के सर काट करके ले गया है। और भैया उसी समय आज चले ही अर्जुन, और अर्जुन बोले, सुनिए द्रौपदी। अर्जुन बोले, ठहरो फटरे, और मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखाऊंगा। वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखाऊंगा।
बोले द्रौपदी चिंता मत करो, चले भगवान कन्हैया। या कहकर अर्जुन और कृष्ण चल दिए तलाश लगाने को, मायापति को क्षण भीम लगा उनका भीषण भुगताने को। आज भगवान कन्हैया और अर्जुन चल देते हैं आगे की ओर, और जा करके जैसे मेरे भैया आज पहुंचे हैं, और दूर से द्रोणी देख रहा है भगवान कन्हैया का, और ये भैया जैसे द्रोणी ने सोचा अब ये कन्हैया और अर्जुन हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, और जैसे भगवान कन्हैया का रथ जाकर के पास में पहुंचा, भगवान कन्हैया और अर्जुन ने कहा करो झट से भैया रथ में बांध लिया, और जैसे ही रथ में बांध लिया है, अब तो मेरी माता बहनों भाइयों और बंधुओं द्रोणी को ले जाकर के वहां पर पहुंचाया है जहां पर द्रौपदी रो रही है बैठे हुए। और भैया आज जब द्रौपदी की आंखों से आंसू छलकना बंद हुए हैं, तो आज भगवान कन्हैया बोले हैं द्रौपदी यही वो द्रोणी है जो तेरे बालक के सर काट करके ले गया था। तो द्रौपदी ने विचार किया, क्योंकि द्रोणी एक ब्राह्मण है, पंडित है, और क्यों नहीं अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। उसी समय आज द्रौपदी बोली खैर कोई बात नहीं, अगर द्रोणी अपनी गलती मान रहा है तो हम इसको क्षमा कर देते। लेकिन मेरी मैया आज उसी समय भगवान कन्हैया बोले धन्य हो तेरी ऐसी औरतों के ऊपर हैं जिसके बालक के सर कट गए फिर भी तूने उसे क्षमा कर दिया है। तो आज उसी समय वहां से द्रोणी तो चला जाता है, लेकिन द्रोणी को चैन नहीं पड़ा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती हैं, प्यारे भक्तगणों, अब इधर द्रोणी ने कहा करो एक ब्रह्मास्त्र बाण चलाया है जो जाकर के उत्तरा के गर्भ पे लगा है जाकर के, और जैसे भैया उत्तरा के गर्भ पे वो बाण लगा है तो आज उत्तरा रोने लगी है और अपने मामा कन्हैया को याद करने लगी है। मामा चले आओ मामा, देखिए ये मेरा गर्भबाल जल रहा है, मेरा गर्भबाल जल रहा है, मामा चले आओ ना। कि मामा जी यही क्या कूड़े भेदी और कुछ नहीं समझ में आता। मामा जी ये मेरा गर्भबाल जल रहा है, मामा जी ये क्या मूड भेदी कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु में रागर भी वाले भीतर ही जलता जाता है। आज उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए और बोली है मामा आप मेरे से जले हुए गर्भ को बचा लीजिए। भगवान कन्हैया ने ध्यान धर करके देखा तो भगवान कन्हैया समझ गए, वारे द्रोणी तेरे को चैन नहीं पड़ा जो तूने बाण ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पे लगा है जाकर के। उसी समय आज इधर भगवान कन्हैया ने आज उस जले हुए गर्भ में
प्राण डाले हैं। और जैसे भैया जले हुए गर्भ में प्राण डाले, अब तो भैया जैसे ही जले हुए गर्भ में प्राण डाले, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज मेरे भैया उत्तरा के गर्भ से आज महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। और जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था, और थोड़ा पीछे से गौर करते हैं, एक बार हुआ ऐसा, महाराज वासी का दरबार लगा हुआ था। जब महाराज वासी का दरबार लगा हुआ तो एक बार पारथ राय का जाना हुआ है। जब पारथ राय को आते हुए महाराज वासिक ने देखा है तो कहा, बड़े दिनन के बाद में आए हो। कहा महाराज बड़े दिनन के बाद में तो आए हैं। तो कहा चलो जब बड़े दिनन के बाद में आए हो तो आज कुछ खेल लिया जाए। कहा क्या खेलोगे? कहा वैसे तो हम दोनों लोग जुआ खेला करते थे, हैं? लेकिन आज हम लोग कुछ नया खेलेंगे। बासी के दरबार की और शोभा कहीं न जाई, अति विचित्र महफिल सजी, जहां इंद्र सभा महाराज बोले आज तुम और हम गर्भ की बाजी खेलेंगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी भी पत्नी गर्भवती है और हमारे घर में हमारे भी पत्नी गर्भवती है, ठीक है? तो चलो आज जुआ हुआ कुछ नहीं होगा, आज गर्भ की बाजी खेल ली जाए। कहा चलो ठीक है, गर्भ की बाजी खेल ली जाए। कहा देखो अगर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक लड़के ने जन्म लिया, अगर हमारी लड़की के गर्भ से लड़की ने जन्म लिया तो हम अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे लड़के के हाथ में दे देंगे, ठीक है? अगर तुम्हारे घर में लड़की ने जन्म लिया तो आप अपनी लड़की का हाथ हमारे लड़के को दे देना। ये अर्जुन पारथराई में और महाराज वासिक में सार खेली गई है। और ये भैया जैसे महाराज पारथराई का आना हुआ है दरबार में, कहा आइए महाराज बैठिए, बैठिए महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है? तो आई गए पारथराई, शेषने आए पास बैठा रे, जाने बड़ी खुशी से हाजर किए बचनऊ अरे उचारे। आइए महाराज बैठिए। आई गए पारथराई, शीर्ष में आए पास बैठा रे, पास बैठा रे, बड़ी खुशी से आज रह के बचनऊ रे उचारे। आइए पारथराई आइए। एली सार मंगाई लाई पिछवाई हुलम्बे मारे, एली सार मंगाई लाई पिछवाई हुलम्बे मारे, हुलम्बे मारे। पारस से बासिक का सुनो न प्यारे, पारस से बासिक का सुनो न प्यारे। उसी समय आज कहा आइए महाराज बैठिए। और जैसे ही बासिक में और पारथराई में सार खेली गई, अब तो जो महाराज बासिक थे वो कचेरी को बंद करने के बाद में इनका पकड़ के बैठा ले, और ना बैठे तो बांध दो इनका। तो आज उसी समय पारथराई तो आज वहां से चले जाते। महाराज वासिक जब जाकर के अपनी पत्नी के पास में जाकर के पहुंचे तो महाराज वासिक की पत्नी बोली, महाराज क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास है। महाराज वासिक बोले, सुनो आज हम गर्भ की बाजी खेल करके आए। महाराज
ने जैसे इतनी बात कही, और भैया अब तो उसी समय बताया है पारा धराई, तो आज वहां से चले गए। और भैया जिस वक्त आज महाराज बोले हम एक सार खेल करके आए हैं, का सार खेल करके आए? कौन सी सार खेल करके आए? का देखो, अगर तुम्हारी गर्भ से अगर लड़की ने जन्म ले लिया तो हमें हस्तिनापुर में विवाह करना पड़ेगा। अगर हस्तिनापुर वालों के यहाँ लड़के ने जन्म ले लिया तो तुम्हें वहां पर बिटिया को भेजना पड़ेगा, समझे? हाँ, अगर उधर लड़की ने जन्म लिया तो वो इधर आ जाएगी, चिंता मत करना। और जैसे ही भैया इतनी बात सुनी तो रानी तो चिंता में पड़ गई। रानी सोचने लगी ऐसा ना हो जाए हमारे गर्भ से लड़की जन्म ले ले। अब तो भैया जैसे ही इतनी बात सुनी रानी चिंता में पड़ गई। अरे सुनी सैया के बेन रे हर नांगी नो पंचो बोली, महाराज सुनी सैया के बेनवरे के नागिन पंचो बोली, जा अंतर गठ की गाठ रे, जा अंतर गठ की गाठ रे, विधना ने नहीं आई खोली। ईश्वर के अखतार और सुख जन्मे के बिटिया हाय मोहि पतो नहीं भरतार। महाराज हर की लीला अपरंपार, कहानी उल्टी पड़ी गई है भैया होनी है भगवान, कहानी उल्टी पड़ी गई है। उसी समय आज अब वो लड़की विचार महाराज की पत्नी कर रही, अरे मेरे गर्भ से अगर लड़की ने जन्म ले लिया है तो हमें अपने लड़की का हाथ हस्तिनापुर वाले लोगों को देना पड़ेगा। अब तो मेरे भैया धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है। महारानी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया है, और जैसे लड़की ने जन्म लिया है तो आज लेकिन महाराज की जो पत्नी थी उसने महाराज से बता दिया है क्योंकि मेरा गर्भ वो खंडित तो हो गया है। तब महारानी ने ये बात बता दी महाराज को, मेरा गर्भ खंडित हो गया। तो महाराज ने एक पत्रिका लिख दी हस्तिनापुर के लोगों के लिए, क्योंकि मेरी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया है। महाराज को तो पता नहीं, और लेकिन भैया महारानी ने क्या करो उस लड़की को महलों में छिपा दिया। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आज नहीं पता होगा, कल नहीं पता होगा, तो परसों तो पता चले ही जाएगा। एक दिन हुआ ऐसा, महाराज कचेरी को बंद करने के बाद में घर पर आ रहे थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मनसा पाप लगता था। अगर आप लोग किसी भी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाया करता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में। कलयुग में ऐसा नहीं है।
अब महाराज कचहरी को बंद करने के बाद में जा रहे थे महलों में, लेकिन वही लड़की छत पर खड़ी हुई है, अपने केसों को सुखा रही है। अब महाराज को तो रानी ने बताया था गर्भ खंडित हो गया, महाराज को थोड़ी ना पता ये हमारी बिटिया है। महाराज ने देखा जैसे उस लड़की को, तो महाराज सोचने लगे लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है, महलों में हमारे वो भी लड़की कौन है, कहां से आई है। तो महाराज ने जैसे ही उस बिटिया को गलत दृष्टि से देखा तो महाराज के शरीर में कोढ़ हो गया। और जब महाराज के शरीर में कोढ़ हो गया तो महाराज समझ गए, और महाराज जाकर के अपनी पत्नी से पूछने लगे हैं जो अपने महलों में एक लड़की है वो कौन है? महारानी बोली महाराज आप मेरे को क्षमा कर दो, मैंने आपसे जो छुपाया, क्योंकि वो कोई गैर नहीं बल्कि अपनी ही बिटिया है जिसका नाम है नवलदे, जिसका नाम है नवलदे। महाराज बोले पागल हो गई हो, तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, मेरा गर्भ खंडित हो गया है। दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी, महाराज आप मेरे को क्षमा कर दो। महाराज बोले पागल हो गई है, मेरे शरीर में कोढ़ हो गया, मैं कैसे सही होऊंगा। तब तक नवलदे आ गई, बोली पिताजी चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं जाऊंगी हस्तिनापुर में अमृत का कुआं है, वहां से जल ले आऊंगी। लेकिन महाराज बासी बोले पागल हो गई लड़की है, वहां पर जल ऐसे नहीं मिलेगा। का क्यों नहीं मिलेगा? का अमृत के कुआं पर दो दो पहरेदार रहते, वहां पे बड़े बड़े नांग रहते। कहा पिताजी चिंता मत करो, अगर वहां के लोगों को नांग बनने आता तो हमें भी नांगिन बनना आता है। अब तो भैया संग की सहेलिन को लेकर के चलिए, कहा चलो बहना अब हम गेंद खेलने के लिए जाएंगे। और गेंद खेलते 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 वो गेंद कुआं में डाल देंगे और वो गेंद निकलवा लेंगे, और जो भी उसमें जल होगा गेंद में वो सब निचोड़ के तुम्हारा शरीर सही हो जाएगा, चिंता मत करना। आज भैया संग की सहेलिन को साथ में लेकर के चली है और बोली बहना चलो। हस्तिनापुर में खेल खेलते खेलते और ये भैया जैसे ही आज वो गेंद अमृत के कुएं में डाल दी जैसे वो गेंद। अब तो भैया जैसे वो गेंद डाल दी, अब बैठ करके रोने लगी है। और जैसे ही बैठ करके रोने लगी तो महाराज परीक्षित आए गए। महाराज परीक्षित बोले अरे लड़की कौन हो? हम? हाँ हम तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें तो दिखाई पड़ रहा है। तो क्या नाम है तुम्हारे पिता का? हमारे पिता का बासु। महाराज बासी? हाँ। अरे भाई बासी तो नहीं, जो तेरे पिता ने और हमारे पिता ने बचपन में गर्भ की बाजी की सार खेली थी वही। हाँ। अब तेरे को मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा, अब तो यहाँ से नहीं जा पाएगी। तो आज उसी समय महाराज परीक्षित बोले हैं अब नवलदे तेरे को मैं यहाँ से वापस नहीं